नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपके इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव के 8 चैप्टर की पोम जिसका नाम है अ स्लम्बर डेड माय स्पिरिट सील। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर आप इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप पढ़ने वाले हैं द साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में। जीवन का क्या है? जीवन का एक चक्र चलता है। कैसे चलता है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी एक दिन क्या होगी? मृत्यु भी होगी। अब हम क्या सोचते हैं ना कि हम किसी से भी बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे कभी भी दूर ना जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वो ना जाए कभी आपको छोड़कर, क्योंकि ये हमारी प्रकृति ही ऐसी है, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि जिसने एक दिन जन्म लिया है उसकी एक दिन क्या होगी? मृत्यु भी होगी। तो जब कोई व्यक्ति किसी को छोड़कर चला जाता है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, तो कैसा महसूस होता है और हम उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उसी के बारे में ये पोम है। इनके जो आपके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बताते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उन्होंने अपनी बिलवड को खो दिया है। और वो ये भी बताते हैं कि उनकी बिलवड अब उस कॉफिन में जब वो रखी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो क्या कर रही होंगी, कैसा महसूस कर रही होंगी। अब जानते हैं आपकी इस पोम के पोएट के बारे में। इनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका बर्थ स्टूडेंट 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और जिनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। Was an English romantic poet who with Samuel Taylor Coleridge had to launch the romantic age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads। स्टूडेंट, ये इंग्लिश के क्या है? रोमांटिक एज के पोएट हैं और इन्होंने जो अपनी रोमांटिक एज की जो लिटरेचर है, पोएम्स है, उन्हें किसके साथ में मिलकर पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था? सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में। किस नाम से किया था? लिरिकल बैलेट्स के साथ में किया था। कब किया था? 1798 को किया था। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड। देखिए, दिस पोम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये जो कविता है स्टूडेंट, ये है एक व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हैं, उनकी मृत्यु के बारे में। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। अब यहाँ पर जब आप ये पोम पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे कि पोएट जो है वो किस प्रकार से महसूस करते हैं अपनी बिलवड, उनकी जो प्रेमिका है, उनकी मृत्यु के बाद में। और हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर दैट, और किस प्रकार से वो कल्पना करते हैं कि अब जब वो चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो कैसी होंगी। वो खुद जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी बिलवड, वो कैसा महसूस कर रही होंगी। ये सारी जो बातें हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुली बस 2 स्टेंजास में विलियम वर्ड्सवर्थ हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेंजा 1 से। देखिए, अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। पोएट कहते हैं कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को क्या कर लिया है? जकड़ लिया है, उसे पकड़ लिया है, और अब मेरे अंदर कोई भी मानवीय डर जो है वो नहीं है। अब मानवीय ह्यूमन फियर्स क्या होता है कि हमें सबसे ज्यादा डर क्या होता है स्टूडेंट, कि हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो हम उसे खो ना दें, हम हमसे हमारा अपना जो है वो कभी दूर ना हो जाए। यही हमें क्या होता है? सबसे अधिक डर होता है। लेकिन अब जब जो पोएट है, उनकी बिलवड जा चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब वो कहते हैं कि अब तो उनके पास में कोई ह्यूमन फियर है ही नहीं, क्योंकि हम डरते किनको लेकर हैं? अपनों को लेकर, क्योंकि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते। तो अब जब पोएट ने खो ही दिया है, तो वो कह रहे हैं कि गहरी सी नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया है और अब मेरे में कोई भी डर नहीं बचा है। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। वो क्या कहते हैं? She किसके लिए आया है? उनकी बिलवड के लिए आया है। किसके लिए आया है? उनकी बिलवड के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि वह अब ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है। She seemed a thing, कि वो एक ऐसी वस्तु या चीज प्रतीत होती है जो कि अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि अब उनकी क्या हो चुकी है? उनकी जो बिलवड है, उनकी डेथ हो चुकी है, और डेथ के बाद कोई भी जो व्यक्ति है स्टूडेंट, उसे कोई भी जो भावनाएं उसके अंदर होती नहीं है, किन्हीं चीजों को वो महसूस कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब वो एक ऐसी
होती हैं जिन्हें अब कुछ भी चीज महसूस नहीं होंगी। और ये जो साल चल रहे हैं, हर साल क्या होता है, दिन बदलते रहते हैं, हर दिन अलग दिन होता है। तो ये जो अर्थली ईयर्स हैं, यानी कि अर्थली ईयर्स यानी कि धरती पे साल बदलते हैं ना, आज क्या है 2024 है, अगले साल 2025 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा, फिर वेंसडे होगा, थर्सडे होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो दिन गुजर रहे हैं, वो उन्हें टच नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी जो बिलवड है, अब वो ये सारी चीजें महसूस नहीं कर पाएंगी। क्या वो हर दिन को महसूस कर पाएंगी? नहीं। उनके अंदर क्या कोई भावना होगी? नहीं। क्या वो खुश, दुखी, चिंतित कुछ हो सकती है? नहीं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो गहरी सी नींद है, मतलब कि पोएट को गहरी सी नींद है, उसकी आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया है और अब उनके अंदर कोई भी डर जो है वो नहीं बचा है। फिर वो अपनी बिलवड के लिए कहते हैं कि वह अब एक ऐसी वस्तु प्रतीत होती है जिसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। उन्हें ये साल भी जो है वो टच नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महसूस ही नहीं कर सकती हैं इन सारी चीजों को। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपनी जो डेड बिलवड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लाइन हमें क्या दर्शा रही है? डेथ को दर्शा रही है। यानी कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर यानी क्या होता है? जब एक चीज किसी दूसरी चीज को दर्शाती है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्लम्बर यानी कि गहरी नींद, स्पिरिट यानी कि आत्मा। स्टेंजा सेकंड देखिए। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. क्या कहते हैं वो? कि no motion has she now, कि अब उनके अंदर कोई भी गति नहीं बची है। क्या होता है ना स्टूडेंट, कि फॉरेन कंट्रीज जो होती है, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वहां पर मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? जमीन के अंदर एक कॉफिन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? जमीन के नीचे चला जाता है। जमीन के नीचे अब क्या होता है? हमेशा के लिए वह रहता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई भी जो गति है, उनकी जो बिलवड है, वो कोई भी गति नहीं होगी उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो डेथ है। क्या वो चल सकती हैं? क्या वो सांस ले सकती हैं? क्या वो उठ सकती हैं? क्या वो बात कर सकती हैं? नहीं। तो वो कहते हैं कि उनके अंदर अब कोई भी मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई उनके अंदर ताकत नहीं बची है, बिल्कुल भी। वो क्या है? बिल्कुल मोशनलेस है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना ही तो वो देखती है, ना ही वह सुनती है। क्योंकि कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या वो देख सकता है? क्या वो सुन सकता है? नहीं। तो वो कहते हैं कि ना ही तो वह सुनती है, ना ही वह देखती हैं। rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees, वो कहते हैं कि अब उनकी जो बिलवड है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि आपको पता है कि धरती क्या करती है? रोज चक्कर काटती है ना, उसका एक रोटेशन होता है जिसे वो कंप्लीट करती है। तो अब वो कहते हैं कि वो उनमें ना तो कोई मोशन है, ना ही कोई फोर्स है, ना ही वो सुनती है, ना ही वो देखती है। बस वो क्या करती हैं? जिस प्रकार से अर्थ प्रतिदिन रोटेट करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, उसी तरीके से वो भी रॉक्स, चट्टानों के साथ में, पत्थरों के साथ में, पेड़ों के साथ में क्या करती हैं? अर्थ के अंदर रोटेट कर रही हैं, उसके साथ में घूम रही हैं। यानी कि कहाँ दफना दिया है? जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। और अब वो जब मिट्टी में जा मिली है, तो जिस प्रकार से हमें पता है कि अर्थ रोटेट करती हैं, तो अब बस वो भी लेटी लेटी क्या कर रही हैं? अर्थ के साथ में प्रतिदिन रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। ड्यूरनल यानी कि प्रतिदिन। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसे कुछ भी चीजें जो है स्टूडेंट वो महसूस नहीं होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने खोया है किसी अपने को, उसके साथ में क्या होता है कि उससे तो क्या लगता है कि किसी चीज ने उसे क्या कर लिया है? जकड़ लिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन चीजों को हम क्या करें? एक्सेप्ट करें। कोई भी अगर हमें छोड़ के चला गया है तो हम उन चीजों को लेकर नहीं बैठ सकते। हमें यह समझना होगा कि लाइफ का क्या है? एक सर्कल है, जीवन का एक चक्र है, जिसे हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या करेगा? पूरा करेगा। अब स्टूडेंट जानते हैं कि इस पोएम से हमारा आउटकम क्या है, यानी कि हमने सीखा क्या है? हमने क्या सीखा है? डेथ इज इनएविटेबल, कि डेथ क्या है? डेथ अनिवार्य है।
डेथ एक ऐसी चीज है, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कि होनी ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पूरी अर्थ पर, ब्यूटीफुल सी अर्थ पर, जिसने जन्म लिया हो और जिसे जाना ना हो। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको इस दुनिया से जाना भी होगा, और इस सत्य को हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और जब आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम ज्यादा नॉलेजेबल बनते हैं। हम चीजों को क्या नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी से अटैच नहीं होते हैं। हम ये चीज जानते हैं, हम ये बात समझते हैं, हमें दुख होता है लेकिन हम एक्सेप्ट भी करना सीख जाते हैं। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, which literary device is used in the line she seemed a thing that could not feel? ये जो पंक्ति है स्टूडेंट, इसके अंदर कौन सा पोएटिक लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, बी मेटाफर, सी इमेजरी, डी बोथ, बी एंड सी। देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कोई भी एक ऐसी निर्जीव वस्तु जिसे क्या दे दी जाए, मानव के गुण दे दिए जाए, ठीक है, तो वो बनता है आपका पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज का मानवीयकरण करना। मेटाफर, जब कोई एक लाइन, कोई एक पंक्ति, कोई एक फ्रेज, कोई एक वर्ड किसी दूसरी चीज को दर्शाता है और साथ ही साथ में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम यूज करते हैं मेटाफर को। इमेजरी यानी होता है किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज को पढ़कर जब आपके मन में आप उस चीज का चित्र बना पाए, अपने मस्तिष्क में उस चीज का चित्र बना पाए, वहां पर यूज होता है इमेजरी। तो क्या जब हमने ये लाइन पढ़ी तो हमें समझ में नहीं आया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि क्या है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है? क्या हमारे माइंड में ये चित्र बना? बिल्कुल बना। क्या ये जो पंक्ति है वो मेटाफर को बता रही है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है वो किसको दर्शा रही है? डेथ को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है स्टूडेंट कि हमारा ऑप्शन डी यानी कि मेटाफर और इमेजरी दोनों ही इन लाइन में क्या है, यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पोम। इस पोम की टोन कैसी है स्टूडेंट, यानी कि किस लय में ये लिखी गई है, किस प्रकार का, जब आप इस पोम को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको कैसी भावनाएं आपको आती हैं? ऑप्शन ए जॉयफुल, बी मेलैंकोलिक, सी ऑप्टिमिस्टिक, डी फेयरफुल। तो क्या है, ये जो पोम है वो डेथ को दर्शा रही है। और साधारण सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पोएम है वो अगर डेथ की बात कर रही है तो उसमें क्या होगा, दुख ही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी मेलैंकोलिक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट डज द फ्रेज नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स इंडिकेट? ये जो फ्रेज है स्टूडेंट, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स इंडिकेट, ये किस बात को दर्शा रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटर्नल रेस्ट आफ्टर दैट, बी लैक ऑफ विल पावर, सी इमोरलिटी, डी हर डिटैचमेंट फ्रॉम दी पोएट। ये जो बात है स्टूडेंट की अब जो उनकी बिलवेड है, पोएट की जो बिलवेड है वो हमेशा के लिए जा चुकी हैं और अब वो ना ही तो उनमें कोई गति है ना ही उनमें ताकत है। ये दर्शाता है कि उन्हें क्या मिल चुका है, एक इटर्नल रेस्ट मिल चुका है, यानी सदैव के लिए वो आराम करने चली गई हैं, सदैव के लिए उन्हें पीस मिल गई है, शांति मिल गई है। ये लाइन जो है, फ्रेज जो है वो इन्हीं बातों को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए इटर्नल रेस्ट आफ्टर डेथ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।